जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ड्राइविंग के बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूं। ड्राइविंग सीख लेना तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ड्राइविंग से मुतल्लिक पूरी मालूमात होना बहुत ज़रूरी होता है। जो ड्राइवर हज़रात सिर्फ़ गाड़ी चलाना सीख लेते हैं और बाकी मालूमात लेना पसंद नहीं करते या कोशिश नहीं करते, उन ड्राइवर को रास्ते में कहीं लंबे सफ़र पर जाते हुए कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलात के बारे में मैं थोड़ा सा आगाह करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि उन मुश्किलात से कैसे बचा जा सकता है। तो ज़रूरी होता है कि जब भी आप किसी लंबे सफ़र पर 200, 300, 500, 1000 किलोमीटर के लिए निकल रहे हैं कार पर या किसी भी गाड़ी पर, तो उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो चेक करके अगर निकला जाए तो रास्ते में कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होगी और आप किसी भी मुश्किल से महफूज रहेंगे। लेकिन हम रोड पर चलते हुए नोट करते हैं कि कुछ गाड़ियों वाले बोनट उठा के खड़े होते हैं, कुछ गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं रास्ते में, कुछ के फ़ैन बेल्ट टूट जाते हैं, कुछ में कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह की बहुत सी मुश्किलात होती हैं जो रास्ते में सफ़र के दौरान गाड़ी चलाने वालों को या गाड़ी में बैठे लोगों के लिए मुश्किल का बायस बनती हैं। उनसे बचने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, उसे अगर अपना लिया जाए तो फिर आप जब भी जी चाहे जहाँ जी चाहे जाएं, आपको रास्ते में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है। मैं एक तवील अरसे से अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता रहा हूँ। वैसे भी मैं हर तरह की गाड़ियाँ चला चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तजर्बे से आम लोगों को भी मुतफ़िद करूँ। तो मैं अब शुरू करता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज टॉपिक है गाड़ी को किस तरह से चेक किया जाए और क्या क्या चेक करके घर से किसी लंबे सफ़र के लिए निकला जाए। तो इसकी एक तफसील मैंने लिखी है अपने, ताकि मैं आपको बताते हुए कहीं कोई बात भूल ना जाऊं। तो पहली बात तो यह है कि गाड़ी का ऑयल चेक होना चाहिए और ये भी चेक होना चाहिए कि गाड़ी अगर हम 1000 किलोमीटर पर लेकर जा रहे हैं तो उसकी जो ऑयल रनिंग है वो कहीं रास्ते में पूरी तो नहीं हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप 5000 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं एक मोबाइल पर, तो उस मोबाइल की रनिंग अगर 1000 किलोमीटर पर जा रहे हैं और वो रनिंग इससे कहीं ज़्यादा है तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं। अगर रनिंग 200-300 किलोमीटर बच रही है और आप 1000 किलोमीटर के सफ़र पर जा रहे हैं तो ये चेक कर लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे आगे आ जाती है बैटरी। बैटरी के अंदर 2 किस्म के निशान होते हैं। आज बैटरी के बारे में बताता चलूँ कि बैटरी जो है ड्राई बैटरी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो पानी वाली और ढक्कनों वाली बैटरी होती है, अब इसका ज़माना ख़त्म हो चुका है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये पानी जब उबलता है तो गाड़ी को भी ख़राब करती है और दूसरा पानी चेक करने का मसला भी इसका रहता है। और ड्राई बैटरी जो होती है वो हर तरह से सेफ़ होती है। तो ड्राई बैटरी के अंदर एक छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है जिसके अंदर 2 रोशनियाँ होती हैं। जब उसकी रोशनी सब्ज़ हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये बैटरी बिल्कुल फिट है, इसमें कोई मसला नहीं। अगर उसकी लाइट सुर्ख हो तो कोशिश की जाए कि वो बैटरी जो है ना, या तो उसकी चार्जिंग कम है या उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। तो ये आपके इल्म में होना चाहिए। उसके बाद आता है फ़ैन बेल्ट। फ़ैन बेल्ट मैंने देखा है कि कई गाड़ियों का सफ़र में टूट जाता है और वहाँ पर आप परेशान होते हैं। पहली बात तो ये है कि चलने से पहले फ़ैन बेल्ट चेक कर लेना चाहिए, और अगर फ़ैन बेल्ट आपका पुराना हो चुका है तो आप उसे उतारें तो ना, लेकिन आप एक स्पेयर लेकर अपनी गाड़ी में कहीं सेफ करके रख दें। खुदा न खास्ता लंबे सफ़र पर अगर आप अक्सर औकात जाते हैं तो रास्ते में अगर कहीं मुश्किल पेश आ जाए तो आपकी गाड़ी के मॉडल का फ़ैन बेल्ट आपको अगर ना मिला तो आपके लिए रास्ते में ज़्यादा मुश्किल होगी। तो फ़ैन बेल्ट को चेक करके निकलना चाहिए ताकि कहीं रास्ते में टूट ना जाए, इसके टूटने का ख़दशा रहता है। गाड़ी की हेडलाइट अच्छे तरीके से चेक कर लें, इंडिकेटर चेक कर लें, तो इससे रास्ते में
कोई तकलीफ़ नहीं होती। उसके बाद आता है स्पेयर टायर। अक्सर औकात देखने में आया है कि चारों टायरों की हवा तो हम लोग चेक करवा लेते हैं, लेकिन स्पेयर टायर की हवा जो है वो चेक नहीं करवाते। स्पेयर टायर की हवा ज़रूर चेक करवानी चाहिए गाए बगाए। कहीं भी इन चारों टायरों में से कोई टायर अगर पंचर हो जाए तो स्पेयर टायर भी रेडी हो। हवा चेक करवाते वक्त एक मसला और भी मैं आपको बता दूं, जब हवा चेक हो रही होती है, आप गाड़ी की भले सीट पे बैठे हों या बाहर खड़े होकर चेक करवा रहे हों, तो पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है चेक करने वाली, उसका एक बड़ा सा डायल होता है जिसके ऊपर हवा की कैपेसिटी का पता चलता है। तो आप उस पर नज़र रखें और चार टायरों की हवा जब चेक हो रही हो तो एक टायर की हो सकता है कि हवा कहीं ज़्यादा कम हो। मिसाल के तौर पर 30 पाउंड आप हवा रखते हैं कार के टायर में, चारों टायरों में 28 पाउंड है, लेकिन एक टायर में 20 पाउंड है, तो इसका मतलब है जिस टायर में 20 पाउंड है उसमें या तो पंचर है या उसका वाल ठीक नहीं है। तो ये चेक करवा लेना। अगर वो चेक करवा लिया जाए तो रास्ते में किसी परेशानी से बचा जा सकता है। तो चारों टायरों की हवा चेक करवाते टाइम इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाता है रेडिएटर। रेडिएटर का पानी चेक किए बगैर गाड़ी को कभी भी सफ़र पर नहीं लेकर निकलना चाहिए, और रेडिएटर के साथ एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल लगी हुई होती है। वो बोतल जो होती है उसका भी उसके अंदर एक लेवल होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। उसको मैक्सिमम तक लेवल को रखना चाहिए, उसको फुल नहीं भरना चाहिए। अच्छा, उस बोतल का काम ये होता है कि वो रेडिएटर से ज़रूरत के वक्त पानी ले लेती है, रेडिएटर ज़रूरत के वक्त बोतल से पानी ले लेता है, और जब गाड़ी का हेड प्रेशर बढ़ता है, कहीं गाड़ी ज़रा ज़्यादा गर्म होती है, तो उससे पानी जो ओवरफ्लो होता है वो उस बोतल में जमा हो जाता है। ये बोतल और रेडिएटर के साथ ये लिंक जो है ये पानी का चलता रहता है। कभी रेडिएटर उससे ले लेता है पानी, और कभी अपना बढ़ता हुआ पानी जो हेड प्रेशर की वजह से बढ़ता है तो ओवरफ्लो करके वो नीचे ना गिराए, तो उस बोतल में गिराए। इस बोतल का मकसद ये होता है। तो पानी रेडिएटर का और उस बोतल का मैक्सिमम और मिनिमम देखकर निकलना आपके लिए सफ़र में आसानी का बायस होगा। इसके बाद आ जाता है वेपर। आपकी गाड़ी के वेपर भी चालू होने चाहिए। अक्सर औकात देखा है कि गाड़ी का वेपर नहीं चलता और आपको पता ही नहीं होता और आप गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तो रास्ते में जहाँ कहीं बारिश हो या कोई इस तरह की वेपर चलाने की ज़रूरत पड़े तो वेपर चलाओ, तो वेपर नहीं चलता। उसका या फ्यूज़ उड़ा हुआ होगा या वैसे ख़राब होगा या उसकी मोटर डेड हो, तो ऐसा भी देखने में आता है। तो वेपर और वेपर के साथ इस्तेमाल होने वाला शावर पानी जो फ्रंट स्क्रीन को धोने में मदद देता है, उसका पानी भी पूरा कर लिया जाए, और उस पानी के अंदर अगर थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया जाए तो उससे वो पानी जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से शीशे को धोता है, और इस तरह से आपको गाड़ी सफ़र में किसी किस्म की परेशानी से महफूज रखेगी और आप अपना सफ़र बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। ये चीज़ें अगर आप नोट कर लें और अपने जहन नशीन कर लें कि मैंने जब भी सफ़र पर निकलना है तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतरीन ड्राइवर साबित होंगे और बेहतरीन सफ़र करना आपको मैसर होगा। तो कुछ लोग छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से रास्ते में खड़े होते हैं, मोटरवे पर या हाईवे पर, बोनट उठाया हुआ होता है और पानी पूरा नहीं होता, बेल्ट टूट गया है जी, फला मसला हो गया है। तो इसकी वजह से आपको चाहिए कि आप गाड़ी को प्रॉपर चेक करके निकलें। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ गाड़ी के पास जाकर। मैं अब गाड़ी के पास पहुँच चुका हूँ। गाड़ी के अंदर ऑयल गेज किसी भी गाड़ी की कहीं भी हो सकती है, लेकिन ऑयल गेज का ये गेज निकालना और इसका मोबाइल चेक करना ये बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त ये गाड़ी का मोबाइल पूरा है, ये दूसरे सुराख के पास है। इसके बाद ये फ़ैन बेल्ट है, इस पर भी एक नज़र डाल दी जाए
वो जो पुरानी गाड़ी हैं उनका तो ये सिस्टम बड़ा इजी होता है। ये ज़रा नए मॉडल की गाड़ी है, इसमें ये फ़ैन बेल्ट थोड़ा पेचीदा जगह पे लगा हुआ है, तो इसको हम अच्छे तरीके से दिखा नहीं सकते आपको। अच्छा, ये जो निशान है ये वेपर पानी का निशान है, और इस बोतल वेपर पानी वाली बोतल में पानी फुल होना चाहिए, और इसमें जैसा कि मैंने बताया वो अपना शैम्पू डला हुआ होना चाहिए। ये बैटरी है, इस बैटरी के अंदर 2 निशान होते हैं इस जगह पर। एक सब्ज़ होता है जो कि इस वक्त सब्ज़ है, लेकिन देखने में ज़रा मुश्किल हो रही है। हाँ, नज़र आ गया। ये सब्ज़ निशान आप देख रहे हैं, ये सब्ज़ निशान हो तो आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी जगह सुर्ख लाइट जल रही हो यानी रेड लाइट, तो फिर आप समझ लें कि इस गाड़ी की बैटरी एक पूरी तरह से फिट नहीं है। तो ये रेडिएटर का रहा इसका पानी पूरा, और यहाँ इस गाड़ी के अंदर दी गई है ये बोतल। ये होंडा सिटी है। बोतल दिखाने में मुझे ज़रा मुश्किल, हाँ ये बोतल है। इस बोतल का ढकना उतार कर इसमें पानी, नीचे इसके 2 निशान मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया है। उन निशानों के मुताबिक इसमें अगर पानी भर लिया जाए तो ये गाड़ी आपको रास्ते में किसी भी परेशानी से महफूज रखेगी। ब्रेक ऑयल भी अगर चेक कर लिया जाए तो ये भी एक बेहतर काम होता है। ये ब्रेक ऑयल की है, ब्रेक ऑयल अगर पूरा हो गाड़ी में तो रास्ते में गाड़ी चलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो इसका ढकना मैंने दोबारा लगा दिया है। स्पेयर टायर सब ड्राइवरों को मालूम है कि यहाँ पर पड़ा होता है। इसकी हवा अगर चेक करवा ली जाए तो वो बहुत बेहतर होता है। हवा चेक करवाने से आपको रास्ते में कोई परेशानी पेश नहीं आती। तो बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं ड्राइविंग के बारे में जो बतानी ज़रूरी हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और आप कहेंगे कि इतनी लंबी वीडियो देखने में लोग ज़रा वक्त नहीं होता लोगों के पास, तो इसलिए मैं अब इसे यहीं पर इख्तिताम कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और भी बहुत सी अच्छी बातें बताई जाएंगी।